नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एंड आज के इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स की रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। बात करेंगे हम अपडेट वीडियोस की रिगार्डिंग, अपकमिंग चेंजेस की रिगार्डिंग, ओईएस लॉगिन, ट्रिम्ड लिंक एंड कुछ और भी पॉइंट्स की रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो अपडेट्स की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट को रेड सर ने अपने येस्टरडे के लाइव सेशन में टच किया है एंड गुरसमिंदर ढिल्लन सर ने भी अपने आज के वीडियो में इस पॉइंट को टच किया है कि इस वीक में एज सर हमारे साथ कुछ और भी अपडेट्स या इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अगेन रिपीट करता हूँ कि इस वीक में भी एज सर हमारे साथ कुछ अपडेट से इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अब वो देखना ये पड़ेगा, रियल टाइम पे देखना पड़ेगा कि किस फॉर्म में इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। हो सकता है मार्टी एंड क्रिस सर के लाइव सेशन में आ जाएं, या फिर हो सकता है रेड सर के लाइव सेशन में आ जाएं, या फिर जो लास्ट OP 360 में उन्होंने कम्युनिकेशन की बात की थी चैनल के थ्रू प्रोवाइड करने की, तो किसी चैनल पर भी वो शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब रियल टाइम पर देखना पड़ेगा वो कौन सा चैनल रहता है, वो एज सर का चैनल रहता है, या फिर मार्टी सर ने जो न्यू चैनल क्रिएट किया है वो चैनल रहता है, या फिर जो हमारे ऑथेंटिक लीडर्स हैं उनके चैनल पर भी वो शॉर्ट वीडियो के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो वेट कीजिए फ्रेंड्स, रियल टाइम पे हमें पता चल जाएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, अगर किसी वीडियो के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक यानी कि चैनल का लिंक बैक ऑफिस में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे हम क्लिक करके आसानी से देख पाएंगे एंड जो भी इन्फॉर्मेशन सर हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे उससे हम डायरेक्टली देख पाएंगे, समझ पाएंगे। सर का कोशिश ये है कि जो अपडेट्स या इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली हमारे साथ शेयर करें, जिससे कि हम सभी तक एक रियल एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो वेट करते हैं फ्रेंड्स एंड उम्मीद करते हैं कि इस वीक में भी एज सर कुछ ना कुछ अपडेट्स या इन्फॉर्मेशन हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। कहने का मतलब ये है एज सर के पास अगर कोई अपडेट या इन्फॉर्मेशन रहता है जो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे तो इस वीक में भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बात करें अगर हम अपकमिंग चेंजेस की, तो आप सभी को पता है कि माइग्रेशन का प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है और जैसे ही माइग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, डन होगा, तो हम उम्मीद करते हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि कुछ ना कुछ चेंजेस हमें इकोसिस्टम में ज़रूर दिखाई देंगे। तो इसकी रिगार्डिंग आज की वीडियो में ढिल्लन सर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि माइग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब हम इकोसिस्टम को लॉगिन करें, यूज़ करें, तो लॉगिन करने के बाद अगर हमें इकोसिस्टम में कुछ ऐसे चेंजेस दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे बदलाव दिखाई देते हैं जो हमारे समझ में नहीं आते हैं, तो वहाँ पर हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर हमें वेट करना है, या तो हमारे लीडर्स के थ्रू वेबिनार में इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, या फिर ऑन पैसिव की तरफ से हमें गाइड किया जाएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी चेंजेस इकोसिस्टम में नज़र आए जो आपके समझ से परे हो, तो वहाँ पर आपको पैनिक नहीं होना है, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन के लिए वेट करना है। हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम नज़र आए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो यूज़र हैं उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नज़र आए, मतलब कुछ भी आपको अगर ऐसा कुछ दिखाई दे तो वहाँ पर पैनिक नहीं होना है, वेट करना है इन्फॉर्मेशन के लिए। जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ, आपको समझ में आ जाए, तब आपको बढ़ना है। ऐसा नहीं कि लॉगिन किया और कुछ भी आपको दिखा और बिना सोचे समझे आपने जल्दबाजी में उसको आगे बढ़ा दिया, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जस्ट वेट करना है, पहले चीज़ों को चेक करना है, समझना है चीज़ों को, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा कोई चेंजेस दिखाई देता है तो जस्ट वेट कीजिए, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही वहाँ पर आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और यहाँ पे चेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो चेंजेस जो भी होते हैं तो उसे हमें एक्सेप्ट करना होता है, क्योंकि कॉरपोरेट कंपनी है, टाइम टू टाइम इसे अपने आप को अपडेट करना होता है, चेंजेस करने होते हैं, चाहे वो टूल्स हो, चाहे वो वेबसाइट हो, या फिर इंटरफेस हो, कोई भी चीज़ हो सकता है, राइट। तो हर समय टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करना होता है, चेंजेस करना होता है, और हर एक चेंजेस को हमें एज ए एफिलिएट, एज ए ऑन पैसिव एफिलिएट हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें इससे भागना नहीं है, इससे हमें घबराना नहीं है। हमें ये नहीं सोचना है कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, राइट। तो हमें ये नहीं सोचना है फ्रेंड, क्योंकि जो भी चेंजेस होते हैं या फिर अपकमिंग डेज में होंगे वो हमारे भलाई के लिए होते हैं, बेटरमेंट के लिए होते हैं। वो चेंजेस चाहे वेबसाइट वाइज हो, प्रोडक्ट वाइज हो, या फिर सिक्योरिटी वाइज हो, स्टाफ वाइज हो, कोई भी चेंजेस हो सकता है। तो जो भी होता है वो हमारे भलाई के लिए होता है, बेटरमेंट के लिए होता है, बेहतर सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए होता है। तो अगर कोई भी चेंजेस हमें नज़र आता है अभी या फिर फ्यूचर में, तो उसे देखना है, समझना है, उसे एक्सेप्ट करना है एंड देख कर समझ कर हमें आगे बढ़ना है फ्रेंड्स। इस बात को हमें ध्यान रखना है। एंड ओईएस लॉगिन की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि माइग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, इस कारण हम ओईएस को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग जब ओईएस को लॉगिन करने के लिए जब वो डायरेक्टली ecosystem.onpassive.com वेबसाइट को सर्च करते हैं गूगल पर, यानी कि डायरेक्टली जब ओईएस को लॉगिन करने के लिए लॉगिन पेज पर जाने की कोशिश करते हैं तो उनके सामने कुछ एरर आता है। उस एरर को देखकर काफ़ी लोग यहाँ पे डर जाते हैं कि मेरे डिवाइस के साथ में कोई प्रॉब्लम हो गई है या फिर मेरे अकाउंट के साथ में कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ऐसी कोई भी
प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि माइग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो अभी आप OES को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, ओपन नहीं कर पा रहे हैं, बट आपके डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ना ही आपके OES अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है। तो आपको यहाँ पर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस समय OES को डायरेक्टली लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके सामने एरर इसलिए आता है क्योंकि OES की वेबसाइट अभी ऑनलाइन नहीं है, ऑफ है फ्रेंड्स। क्योंकि माइग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है इसलिए आप लॉगिन नहीं कर पाते हैं, तो आपके सामने एरर आता है। तो इससे आपको घबराना नहीं है, जस्ट वेट कीजिए। पहले माइग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने दीजिए, वेबसाइट को अगेन लाइव होने दीजिए, ऑनलाइन होने दीजिए। उसके बाद कंपनी हमें इन्फॉर्मेशन देगी, देन आप सभी चीज़ों को आसानी से लॉगिन कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। तो जस्ट हमें यहाँ पर वेट करना है। इसके अलावा अगर हम ट्रिम्ड लिंक की बात करें तो हमारे मैक्सिमम फाउंडिंग मेंबर्स ने कुछ अपने स्पेशल लिंक को और ट्रिम के थ्रू ट्रिम किया हुआ है। जैसे उनका एफिलिएट लिंक हो सकता है या फिर कोई प्रोडक्ट का लिंक हो सकता है, राइट। तो ऐसे ही कुछ लिंक को उन्होंने ट्रिम किया हुआ है, मैक्सिमम लोगों ने ट्रिम किया हुआ है। तो इस समय अगर उस लिंक को क्लिक करते हैं ओपन करने के लिए तो वो लिंक उनका ओपन नहीं होता है, मतलब वो पर्टिकुलर पेज उनका ओपन नहीं होता है। तो ऐसे में आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, वो इसलिए ओपन नहीं होता है क्योंकि अभी इकोसिस्टम की वेबसाइट लाइव नहीं है, ऑनलाइन नहीं है, क्योंकि ये सारे लिंक उसी से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप क्लिक करते हैं इस समय तो वो कैसे ओपन होगा। लेकिन जैसे ही हमारा इकोसिस्टम का वेबसाइट ऑनलाइन होगा, लाइव होगा, अगेन सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी, माइग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो जब आप इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करेंगे जो आपने ट्रिम किया हुआ है तो आसानी से आपका वो पेज ओपन हो जाएगा जो आप ओपन करना चाहते हैं, यानी कि जिसके लिए आपने लिंक को ट्रिम किया हुआ है। तो यहाँ पर हम सभी को पेशेंटली वेट करना है चीज़ों को बेहतर होने तक। और इस समय जब मेरी कुछ लोगों से बात होती है तो करंट सिनेरियो को देखकर सभी का एक कॉमन क्वेश्चन ज़रूर होता है कि ऑन पैसिव हमारे बारे में कब सोचेगी, हमारा क्या होगा, कब होगा सब कुछ। तो यहाँ पर एक बात मैं रिपीट करना चाहूँगा फ्रेंड्स, और मैं रिपीट करता भी रहता हूँ कि ऑन पैसिव जो भी कर रही है, आंसर जो भी कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे भलाई के लिए कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो कोई चीज़ हमें समझ में आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई चीज़ हमें कुछ दिन के बाद में समझ आती है कि ये चीज़ उस टाइम पे क्यों हुआ था। तो अगर कोई यहाँ पे चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं करंट सिनेरियो में, जो भी हमें दिखाई दे रहा है, तो उसको लेकर हमें पैनिक नहीं होना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है, हमारे लिए कुछ नहीं होगा। फ्रेंड्स, जो भी हो रहा है वो हमारे लिए ही हो रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट्स की रिगार्डिंग हो, वेबसाइट की रिगार्डिंग हो, कुछ भी हो, जो भी आप रियल टाइम पे देख पा रहे हैं, करंट जो भी आप देख पा रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे लिए ही हो रहा है। तो हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा अच्छे से जानते हैं कि हमारे फाउंडिंग मेंबर्स को, हमारे ऑन पैसिव एफिलिएट्स को क्या चाहिए, ऑन पैसिव से वो लोग क्या चाहते हैं। तो हमारे बारे में हमसे ज़्यादा चिंता है एसर को, हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं कि हम उनसे क्या चाहते हैं। तो इसकी रिगार्डिंग हमें यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, जस्ट हमें वेट करना है एंड प्रोसेस को एंजॉय करना है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगी होगी।